अच्छा, ये एक सवाल है, इस सवाल को करना है। इस सवाल में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ और आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस दी हुई है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू, ठीक है। और आपको बोलता है हर मेंबर हमें कितने देता है, 100 देता है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 30। और सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है हमने, 2500। बेसिकली मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट समझाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले इजी वे से आपको एक चीज़ समझा दूँ। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है, बना लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग के एडवांस के ऊपर, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के ऊपर आ जाते हैं। हम सब ने पढ़ा था, अगर आपको ओप्पो याद हो या आपा याद हो या आपको ये याद हो कि ये लाइबिलिटी है, तो उसका ओपनिंग कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे, और क्लोजिंग कहाँ आता है, डेबिट साइड पे। अच्छा, क्लोजिंग जो है ना इसका, ये क्लोजिंग है बेटा, लिखा नहीं, मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास जो डेटा गिवन है ये 31 दिसंबर का है, ये क्लोजिंग डेट पे है, और ये 1 जनवरी पे। सो गाइज ये हमारे पास क्लोजिंग है, ठीक है, तो ये मैं नील कर देता हूँ। और ये जो ओपनिंग दिया हुआ है ना, मैं ओपनिंग 2 मेंबर्स का, अब हमें इसमें अमाउंट लिखना होता है, इसमें हमें अमाउंट लिखना होता है, अमाउंट। यहाँ तो लिखा हुआ है 2 मेंबर्स, तो वो आपको क्या करेगा, पेपर में ये बता देगा कि एक मेंबर से हम कितने पैसे लेते हैं। तो वो उसने यहाँ बताए हुए, हम एक मेंबर से कितने लेते हैं, 100 रुपीज़ लेते हैं। तो मुझे बता सकते हैं कि 2 मेंबर से कितने लेते होंगे, हम 2 मेंबर से कितने लेते होंगे। बहुत आसान है, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव के ऊपर से। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है हमने, 2500। हम सबको पता है सर ये कहाँ आता है, ये क्रेडिट साइड पे आता है। हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं तो इनकम का अकाउंट है ना, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे हमारी इनकम में इजाफा होगा, तो हम सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। तो 2500 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और रेफरेंस में लिख देते हैं बैंक, ठीक। सर इसके बाद आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के ऊपर आ जाते हैं सर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये एसेट होता है, इसका ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड पे आता है और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आता है। ओपनिंग निल है तो मैं क्या कर दूंगा, डैश लगा दूंगा। और क्लोजिंग जो हमें दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, वो कितना है, 3 मेंबर्स। तो मुझे बता सकते हैं अगर एक मेंबर से हमें 100 रुपीज़ लेने हो तो 3 मेंबर्स के कितने हो जाएंगे, 3 मेंबर्स के कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे 300। आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये हो जाएंगे कितने, 300। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम इसको टोटल करेंगे, हम टोटल कर लेते हैं और टोटल करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट हमारे पास जाएगा वो जाएगा 3000 जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट जाएगा वो 3000 जाएगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, एक मिनट वेट कीजिएगा यार। अच्छा गाइस, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, ये अकाउंट कैसे बनाया मैंने, यहाँ तक। अच्छा, इसमें जो चीज़ मुझे बतानी थी ना वो क्या थी, वो चीज़ ये थी कि जब मैंने एक फॉर्मेट करवाया था तो उस फॉर्मेट में मैंने एक बात बताई थी, वो पहले बात बता दूं फिर मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। ये फॉर्मेट है, ये आपके सामने फॉर्मेट है। इसमें अगर आप इस चीज़ पे गौर करें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे गौर करें, तो यहाँ मैंने एक बात लिखी हुई है, यहाँ पे ये यहाँ मैंने एक बात लिखी हुई है कि सम टाइम पेपर में वो आपको सवाल देता है और सवाल के अंदर वो ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव फाइंड करो, सब्सक्रिप्शन रिसीव फाइंड करो, ऐसे सवाल आईजीसीएसई के अंदर आए हुए हैं। तो वहां आपने क्या करना होगा, वहां जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो फिगर है वो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ वो अमाउंट जाएगा जो सब्सक्रिप्शन हमारे पूरे साल की बनती है। तो ये हम डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट फाइंड करने का एक ही तरीका है, अगर वो आपको टोटल मेंबर्स बता दे जो आपके पास पूरे साल थे और एनुअल सब्सक्रिप्शन बता दे, तो ये वाली अमाउंट आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको ये पूरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके फाइंड करने का तरीका क्या है, आप मेंबर्स लिख लें और उस मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें एनुअल सब्सक्रिप्शन से जो आपको मिलती है टोटल मेंबर्स से, ठीक है। तो सम टाइम पेपर में क्या होता है, सम टाइम पेपर में क्या होता है, लाइक यही सवाल है जो मैं आपको भी करवा रहा था, इस सवाल को जरा गौर से देखें। अब अगर खुदा ना खासा यही सवाल मैं आपको देता हूँ और सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं बताता, सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं बताता, तो क्या होगा सर, तो क्या होगा अगर मैं नहीं बताता तो क्या होगा, और आपको बोलता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव फाइंड करें, जो बैंक की फिगर है ये मुझे फाइंड करके बताएं। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, जिंदगी को करें आसान।
आपने क्या करना है, टोटल मेंबर्स देखने हैं। टोटल मेंबर्स उसने आपको ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये टोटल मेंबर्स हैं हमारे पास। ये टोटल मेंबर्स दिए हुए हैं, कितने? 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। सर इनकम हमारे लिए एसेट होता है ना बेटा, इनकम और एसेट में डिफरेंस है। एसेट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, मतलब आपको आगे जाके फ़ायदा पहुंचाएगा, और इनकम आपने फ़ायदा उठा लिया, आपने फ़ायदा हासिल कर लिया, इसमें फ़र्क होता है। अच्छा, ठीक है, अच्छा जी। सो गाइज़ मैं बात कर रहा था, हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं? 30 के करीब हैं, तो हम 30 लिख लेते हैं, और 30 को आप मल्टीप्लाई कर लें किससे? सॉरी, 30 को आप मल्टीप्लाई करें किससे? एक मेंबर से कितने लेते हैं? 100 से लेते हैं। तो आप ये वाली फिगर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, 3000, और आपने ये 3000 यहाँ लिखा, ये 3000 यहाँ लिखा, और इसमें से 500 माइनस किया, आपने बैंक की फिगर फाइंड कर ली। तो पेपर में इस तरह का सवाल भी आ सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। यहाँ तक मेरी बातें सारी क्लियर है? जी गाइस, बी क्विक, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर? ठीक। तो एक जो इनकी मेन सोर्स होती है, अल्लाह भला करे, एनपीओज़ की या क्लब्स की, वो होती है मेंबरशिप फ़ी, जिसको प्यार से हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो पेपर में आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्यों? ये वाली चीज़ फाइंड करने के लिए। क्योंकि जब हम ओवरऑल इनकम फाइंड करेंगे ना इनकी, ओवरऑल इनकम, तो हमें सब्सक्रिप्शन वो वाली चाहिए होगी जो ये लोग कमाते हैं, ना कि जो रिसीव किए। तो ये वाला अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड सब्सक्रिप्शन अर्न्ड, जो उन्होंने अर्न्ड किए। सर दूसरी सोर्स क्या होती है इनकी? दूसरी जो सोर्स उनकी होती है, वो होती है, दूसरी जो इनकी सोर्स होती है, वो आपको बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी इनकी सोर्स ये होती है कि ये साइड पे बिज़नेस करते हैं। ये साइड पे क्या करते हैं? बिज़नेस करते हैं। मतलब कोई इन्वेंट्री वगैरह का आइटम होता है, वो सेल करते हैं। मतलब रिफ्रेश, आपने देखा होगा क्लब में रिफ्रेशमेंट का सिस्टम होता है, डाइनिंग हॉल होती है क्लब में, ठीक है? डाइनिंग हॉल होता है, सॉरी। और काफ़ी क्लब में ये होता है कि शॉप होती है, तो वो शॉप के ज़रिए क्या करते हैं? बाय एंड सेल करते हैं। तो एक तो सोर्स इनकी होती है मेंबरशिप फीस। दूसरी जो इनकी सोर्स होती है, ये साइड पे क्या कर रहे होते हैं? साइड पे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे होंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे होंगे। ट्रेडिंग एक्टिविटी से मुराद ये कि ये लोग क्या कर रहे होंगे? बाय एंड सेल कर रहे होंगे। चीज़ें खरीदते होंगे और उसको आगे क्या करते होंगे? सेल करते होंगे। ठीक है? मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक एक क्लब जो है, एक एनपीओ जो है, वो साइड पे बिज़नेस कर रहा है? तो आपको सवाल में इन्वेंटरी दी हुई होगी। आपके पास सवाल में इन्वेंटरी नज़र आ रही होगी। इन्वेंटरी ट्रेडिंग बिज़नेस के अंदर आ सकती है। ट्रेडिंग बिज़नेस से मुराद जो बाय एंड सेल करता हो, चीज़ें बनाता हो या चीज़ें बाय करता हो और आगे उसको क्या करता हो? सेल करता हो। तो ये साइड पे क्या कर रहे होते हैं? ये साइड पे कोई शॉप का बिज़नेस कर रहे होते हैं। ये साइड पे कोई कैफ़े खोल के बैठे होते हैं। ये साइड पे कोई रिफ्रेशमेंट के नाम से कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, मतलब खाने-पीने की चीज़ें, क्योंकि अपने मेंबर्स को देने के लिए वही दे रहे होते हैं। तो साइड पे एक शॉप का बिज़नेस कर सकते हैं, कैफ़े का कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट का कर सकते हैं, बार का कर सकते हैं। तो सीन क्या है? सीन ये है कि जब आपको ओवरऑल इनकम निकालनी होगी, तो आपको बार का, शॉप का, कैफ़े का, इनकी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। मेरे साथ हैं बेटा? हफ्सा, फातिमा, वानिया, संजना, आप लोग मेरे साथ हैं? तो इन बिज़नेस को अपना प्रॉफ़िट मालूम करने के लिए, ओवरऑल प्रॉफ़िट मालूम करने के लिए, सबसे पहले ये जो बार इनका साइड पे चल रहा है, या जो रिफ्रेशमेंट चल रही है, या जो कैफ़े है इनके पास, या जो इनके पास शॉप है, इनको इसकी क्या करनी पड़ती होगी? एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ताकि इनको ये पता लग जाए हम इस पे कितना प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। ठीक है बेटा? तो मैं ज़रा आपके सामने इनकम स्टेटमेंट बना देता हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या-क्या बातें हैं। क्योंकि टॉपिक ख़त्म करना है, तो अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया, अब आगे चलते हैं। देखें, इनकी जो असल इनकम है ना, इनकी जो असल इनकम है, वो हमें कहाँ से पता लगती है? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता लगती है। तो वो बाद में बनाऊँगा, ठीक है? अभी नहीं बनाना। तो उसमें हमें सबसे पहले इनकम लिखनी पड़ती है। हमें क्या लिखना पड़ता है? इनकम लिखनी पड़ती है। अब सीन कुछ ऐसा है कि इनकम लिखने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, वो सवाल में नहीं दी हुई होती। लाइक सब्सक्रिप्शन हमने अर्न्ड कितनी की है, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने से होगी। दूसरी चीज़, ये लोग साइड पे बिज़नेस कर रहे होते हैं। साइड पे कोई ट्रेडिंग बिज़नेस कर रहे होते हैं, बाय एंड सेल का बिज़नेस कर रहे होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा साइड पे कोई बिज़नेस है या नहीं है? क्यों? वो कैसे पता चलेगा? इन्वेंटरी आ रही होगी सवाल में। अगर सवाल में आपको इन्वेंटरी मेंशन है, तो इट मीन्स वो साइड पे कोई बिज़नेस कर रहे हैं, वो साइड पे कोई बिज़नेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मिनी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कंप्लीट नहीं, छोटी-सी, बिल्कुल यानी उसमें इतनी चीज़ें होती ही नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट सी। अब उसमें क्या करना होगा? सबसे पहले सेल्स लिखनी होगी,
सर ये सेल्स कहाँ से पता चलेगी? ये सेल्स आपको उसने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, कैश बुक की तरह होता है। उसमें जो पैसे आ रहे होते हैं वो डेबिट साइड पे आ रहे होते हैं, जो पैसे जा रहे होते हैं वो क्रेडिट साइड पे जा रहे होते हैं, क्रेडिट साइड पे आ रहे होते हैं। तो उसने क्या किया होगा, आपको एक टी अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। तो रिसीट्स के अंदर उसने बताया होगा हमने कितनी सेल्स की। उसको वो शॉप सेल्स, शॉप टेकिंग, अगर शॉप की बात हो रही है, कैफ़े की बात हो रही है तो कैफ़े सेल्स, कैफ़े टेकिंग के नाम से देगा। अगर कोई साइड में रिफ्रेशमेंट है या बार है तो बार सेल्स, बार टेकिंग, ये सवाल में ज़्यादातर दिए होते हैं। ठीक है? रिसीट्स के अंदर बताया होता है वो। कैश बुक की डेबिट साइड पे आ रहा होता है। तो आपने एज़ इट इज़ क्या कर देना है, यहाँ लिख देना है। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन होगा। परचेजेस का सीन ये है, परचेजेस का सीन ये है कि ज़्यादातर इन बिज़नेस के अंदर ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं, उधार पे लेते हैं चीज़ें। ज़्यादातर हर बिज़नेस तकरीबन क्या करता है, उधार पे लेता है। तो आपने क्या करना है, सवाल में देखना है। अगर सवाल में वो पेबल दे रहा है, पेबल का ओपनिंग, पेबल का क्लोजिंग, सवाल में आपको दिखाता हूँ, उससे अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह का सवाल आता है। तो सवाल में अगर वो पेबल का ओपनिंग दे रहा है, पेबल का क्लोजिंग दे रहा है, या ट्रेड पेबल ओपनिंग दे रहा है, ट्रेड पेबल क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है? या अक्रूड फॉर परचेज़ेज़ ओपनिंग दे रहा है, अक्रूड फॉर परचेज़ेज़ क्लोजिंग दे रहा है, तो आपको ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे परचेज़ लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है ना, वो बनाना पड़ेगा। आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पैसे देने हैं, लायबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिर उसने सवाल में पेमेंट्स दी हुई होंगी। मैंने आपको बताया था वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देगा आपको। तो आपको पेमेंट्स के अंदर से पता लग जाएगा हमने परचेज़ के लिए कितनी पेमेंट की है। वो पेमेंट उठा के आपने लिख देनी है। दोनों साइड का टोटल करेंगे, आपके पास आ जाएगी परचेज़ेज़। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका भी है इसका, जो बच्चों को मैं बताता हूँ। वो ये है कि परचेज़ेज़ के लिए आप क्या करें, उसने पेमेंट्स दी होंगी कि हमने परचेज़ेज़ के लिए कितनी पेमेंट की, ये आपको दी हुई होगी। साल के आखिर में अगर कोई अक्रूड हो, साल के आखिर में अगर कोई अक्रूड हो, ओविंग हो, क्या करते हैं मुझे बताएँ? ऐड करते हैं, प्लस करते हैं? आपने सोल ट्रेडर एडजस्टमेंट सीखा हुआ है। साल के आखिर में अगर मुझे ऐड करते हैं, शाबाश बेटा ऐड करते हैं। तो उसने साल के आखिर में कोई ओविंग दिया होगा कि इस परचेज़ से रिलेटेड एक अमाउंट ऐसा है जो हमें देना है साल के आखिर में, वो ऐड कर लें। और जो ओविंग साल के शुरू वाला है, वो उसके अपोज़िट होगा। वो क्या कर दें? वो आप माइनस कर लें। जो साल के शुरू वाला है, जो साल के शुरू वाला ओविंग है, वो क्या कर दें? माइनस कर लें। क्योंकि ये इस साल से रिलेट नहीं करता, ये पिछले साल से रिलेट करता है। ठीक है? तो एक तरीका ये भी है और नीचे वाला, दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। मैं सवाल कराऊँगा तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में दी हुई होगी, वो माइनस कर देना, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके आपके पास जीपी आ जाएगा। उसके बाद आपने पेमेंट्स के अंदर एक्सपेंसेस देखने हैं। एक्सपेंसेस आपने वो वाले माइनस करने हैं जिसका ताल्लुक, आप शॉप का काम कर रहे हैं तो शॉप के एक्सपेंसेस माइनस होंगे। आप बार की बना रहे हैं तो बार के एक्सपेंसेस माइनस होंगे। ठीक है? आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे सारे के सारे, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा मैं एक सवाल दिखा देता हूँ। उसमें सब्सक्रिप्शन भी करा दूँगा और ये वाला काम भी करवा दूँगा। 1 मिनट बस वेट कीजिएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये मई-जून 2018 का सवाल है। मई-जून 2018 का सवाल है। सवाल कैसे आते हैं पहले ज़रा गौर से सुनिए। आप ये सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे। आपके पास सवाल में जब भी सवाल आएगा ना एनपीओ का, आपको सवाल में एक तो रिसीट एंड पेमेंट्स दिए होंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ये दिए हुए होंगे सवाल में। आप देख सकते हैं ये रिसीट्स है हमारे पास, ये पेमेंट्स है हमारे पास। ठीक? एक तो ये चीज़, रिसीट भी दिए हुए हैं आपको और पेमेंट्स भी दिए हुए हैं। दूसरी चीज़ सवाल के अंदर आपको क्या नाम है, आपको जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे। आपको ओपनिंग और उसके अलावा जो है क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए होंगे। क्या दिए होंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे। ये देखें, ये ओपनिंग है हमारे पास और ये हमारे पास क्लोजिंग है। ठीक है? आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे। गौर से सुनिए, जब भी सवाल आएगा रिसीट एंड पेमेंट्स दिए हुए होंगे और आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या नाम है, ये दिए हुए होंगे। अब आपने करना क्या है? मैं ज़रा सबको मिटा दूँ। आपने करना ये है कि पहले तो मुझे ये बताएँ कि हमारी सब्सक्रिप्शन बनती कितनी है? ठीक है? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ जगह तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको मैनेज करने की, अगर मैनेज हो सकता है। बेटा ये छोटी-सी जगह पे मैं बना रहा हूँ, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा जी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाएँगे?
सबसे पहले हम ये लिखेंगे हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है, तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने 1820। सर क्या करेंगे इसके साथ? हफ्सा बेटा, फादर बेटा, क्या करेंगे इसके साथ? कहाँ लिखेंगे बेटा? बी क्विक गाइस, टाइम कम है। सब्सक्रिप्शन रिसीव कहाँ लिखेंगे बेटा? बी क्विक गाइस, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं 1820, ये मैंने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। ठीक है, रेफरेंस में क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। दूसरी बात, आपको सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है गाइस, सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है। एरियर का ओपनिंग कहाँ आता है सर? डेबिट साइड पे। और क्लोजिंग कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे। तो सर ओपनिंग में कितना जाएगा सर? 75 जाएगा। एरियर हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ड्यू हो गया, ये सब एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है। और 45 क्लोजिंग है। ये ख्याल कीजिएगा, डेट देख लिया करें एक बार, क्योंकि समटाइम क्लोजिंग पहले दे देता है और ओपनिंग बाद में दे देता है। ये ख्याल कीजिएगा बेटा, यहाँ लिख और बोल्ड भी कर देता है समटाइम। यहाँ तक बातें क्लियर हैं सर? उसके बाद सर आ जाते हैं आगे। आगे सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया हुआ है। एडवांस का हम क्या नाम है, ओपनिंग कहाँ लिखते हैं सर? क्रेडिट साइड पे। और क्लोजिंग कहाँ लिखते हैं सर? डेबिट साइड पे। तो मुझे बताएं, एडवांस का ओपनिंग कितना है सर? 60 है। और क्लोजिंग कितना है? 45 है। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? सॉरी, 50 है, क्लोजिंग 50 है। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है बेटा? प्लीज बेटा मुझे बताएं। ओके गाइस, अच्छा एक चीज और, अब सुनिएगा बेटा, यहाँ एक चीज और है, यह एक नई चीज दी हुई है, वो क्या है वो जरा देख लेते हैं। ये वाली एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ें। एडजस्टमेंट नंबर 1 में कह रहा है the subscription received in the year included all subscription in arrear on 1 मई 2017। जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है ना, इसमें ना सिर्फ इस साल की सब्सक्रिप्शन है, बल्कि वो सब्सक्रिप्शन जो पीछे ड्यू थी वो भी हमने रिसीव की है। सर ये क्यों दी है, ये क्यों दी है, इसका क्या मतलब है? इस बेसिकली समटाइम ऐसा होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, लाइक इस सवाल में अगर आप देखें, ये ऊपर आपके पास 75 आ रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 75 आ रहा होगा आपके पास। समटाइम ऐसा होता है कि जो सब्सक्रिप्शन ड्यू होती है, अगर उस सब्सक्रिप्शन में से हमें कुछ अमाउंट नहीं मिले, लाइक 75 में से 50 मिल गया, 50 मिल गया और 25 में रिसीव नहीं हुआ, साल एंड हो गया, 25 रिसीव नहीं हुआ, तो फिर वो बेड डेट के तौर पे क्रेडिट साइड पे आएगा। बेड डेट के तौर पे क्रेडिट साइड पे आएगा। अगेन रिपीट कर दूं, कभी कभार ये होता है कि कोई सब्सक्रिप्शन हमारी ड्यू होती है, जैसे यहाँ 75 है, ये मुझे रिसीव करनी है। अगर साल के एंड तक मुझे इसमें से सिर्फ 50 मिला, वो बता देगा कि 50 रिसीव हो गए, 25 रिसीव नहीं हुए, तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो बेड डेट होता है। अगर ये मेरे लिए रिसीवेबल है तो वो बेड डेट है, वो बेड डेट मैं क्या करूंगा? क्रेडिट साइड पे लिखवा, क्रेडिट साइड पे उसको लिखूंगा। तो उसका भी सवाल है, लेकिन मैं भी वो नहीं करवा रहा। ठीक है बेटा, तो जब सवाल आएगा तो उसमें और भी समझा दूंगा आपको। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा कोई बेड डेट है ही नहीं, जितनी सब्सक्रिप्शन ड्यू थी 75 रुपीज वो भी हमने रिसीव कर ली। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, इसका कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे इसको। सर अब क्या करेंगे सर? अब दोनों साइड का हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। दोनों साइड का हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो दोनों साइड का टोटल करें तो ये हो जाएगा 1820 प्लस 60 प्लस 45। जल्दी से बताएं कितना हो जाएगा ये? 1820 ये हो जाएगा 1880 प्लस 45, ये हो जाएगा आपका 1925। ऐसे ही है, नेट बड़ा स्लो जा रहा है। 1925, इसमें से माइनस कर दें 50 एंड 75, कितना आ जाएगा बेटा? 1800। आई होप ये आंसर आएगा। मुझे कंफर्म बताएं, ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? जी गाइस मुझे कंफर्म बताएं, ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि मैं आगे जाऊं बेटा। यस सर, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं शॉप के ऊपर चलते हैं। सर यहाँ साइड पे शॉप चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता लगेगा शॉप है या नहीं है। ये देख लें, ये इन्वेंट्री आ रही है। ये जो क्लब है ये क्या करता है? शॉप वगैरह है इसके पास, और वहाँ ड्रेसिंग वगैरह हो गए, ये सेल करता है। ज़ाहिर है क्रिकेट क्लब होता है तो वो लोग साइड पे ड्रेसिंग वगैरह ये सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप देख लें क्लब किस चीज़ का है। ये स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट क्लब है, और ये स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ लोगों को दे रहा होता है, बैडमिंटन खेलनी है जो भी है वो सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा होता है।
अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, कि ये इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ये बंद कर दीजिए दरवाजा। सर इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगी सेल्स। अब सेल्स कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखना है। तो रिसीट साइड पे देखें, ये देखें शॉप सेल्स लिखी हुई है, ठीक है, ये शॉप सेल्स। फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जाहिर है हमने परचेजेस की होगी, परचेजेस के लिए हमने पेमेंट की होगी। वो पेमेंट का पता कैसे लगेगा, आप पेमेंट वाली साइड देखें, ये डेबिट साइड क्या है, रिसीट साइड है। क्रेडिट साइड पे देखें, ये आ रहा है नजर, ये हमने 1400 किया है, पेमेंट की है। समटाइम ऐसा होता है इस पेमेंट के अंदर पेबल भी आ रहा होता है, मतलब कुछ माल उधार पे भी लिया होता है, तो नीचे देखें ट्रेड पेबल भी आ रहा है, ट्रेड पेबल भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, सेल्स लिखेंगे। मेरे पास जगह कम है तो मैं इधर ही करके दिखा रहा हूँ। सेल्स कितनी आएगी बेटा, सेल्स आपके पास देख लें 2600 है, मैं लिख लूंगा 2600, ठीक है। सर इसके बाद क्या करेंगे, सर इसके बाद लेस लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री देख लें कितनी है बेटा, 400, मैंने 400 लिख दिया। फिर बेटा क्या आएगा, परचेज आएगा। परचेज के बाद क्या आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं लिख देता हूँ सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 550, माइनस करेंगे। अच्छा परचेज का सीन देख लें, परचेज में हमने जो पेमेंट की है वो है 1400 की, लेकिन इस पेमेंट के अंदर अक्रूड भी है, इस पेमेंट के अंदर अक्रूड भी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पेमेंट लिखें, पेमेंट कितनी है 1400। और साल के आखिर में अगर कोई अक्रूड हो, क्या करते हैं, साल के आखिर में अगर कोई अक्रूड हो, अमाउंट ओविंग हो, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये पेमेंट में 140 क्या कर दें, ऐड कर दें। और ओपनिंग क्या करेंगे, ओपनिंग उसका अपोजिट होगा, आपके पास ओपनिंग अक्रूड भी आ रहा है, आप क्या कर दें, माइनस कर दें। बताएं कितना अमाउंट आया। एक तरीका ये और एक तरीका ये भी है, आप बीडी लिखें, बीडी में लिखें 140, सीडी में लिखें, सॉरी सॉरी सॉरी, बीडी में ओपनिंग आएगा, ओपनिंग कितने हैं 200, सीडी में लिखें 140, हमने पेमेंट कितनी की है 1400 की, दोनों साइड का टोटल करें, आपके पास यहाँ आ जाएगी परचेजेस, ठीक है। एक तरीका ये भी, दोनों तरीके से पेबल का अकाउंट बनाएं, पेबल के अकाउंट में बैलेंस बीडी लिखें, बैलेंस सीडी लिखें, पेमेंट लिखें, और आखिर में आपके पास क्या होगा, दोनों साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपके पास आ जाएगी परचेजेस। बताएं कितनी आई, 1340, 1340। तो 1340 में यहाँ लिख देता हूँ, और इसका टोटल करें 400 प्लस 1340 माइनस 500, ये हो जाएगा 1740। 1740 में अगर हम 500 माइनस कर देते हैं 1240, और 50 माइनस कर देते हैं तो 1190। कंफर्म बताएं ये आ रहा है नहीं आ रहा। जी गाइस, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री 400 है, प्लस कर दें 1340, माइनस कर दें 550। बी क्विक गाइस। मेरे जहन में आ रहा है 1190। बी क्विक गाइस, कंफर्म बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है। चलें 1190, ठीक है बेटा। तो 1190 हम लिख देते हैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, ये आप इसमें से माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद बेटा एक्सपेंसेस पे आते हैं। अब एक्सपेंसेस आपने वो माइनस करने हैं जिसका ताल्लुक शॉप से है। बेटा एनपीओ के अंदर एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें सारे एक्सपेंसेस आते हैं। हम वो नहीं बना रहे, हम सिर्फ अभी शॉप के लिए बना रहे हैं, कि शॉप के लिए, कि शॉप में आपने कितना कमाया। तो इसमें आपने ये करना है कि ये सारे एक्सपेंसेस देखने हैं, क्या इसमें कोई एक्सपेंस ऐसा है जिसके आगे शॉप लगी हुई हो, जिसमें आगे शॉप का वर्ड हो। नो सर, यहाँ कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, नीचे एडजस्टमेंट्स को पढ़ें, एडजस्टमेंट्स को पढ़ें। एडजस्टमेंट्स में वो आपको बताएगा, एडजस्टमेंट में ये वाले एडजस्टमेंट पढ़ें, सेकंड वाली को इग्नोर कर दें, ये वाले एडजस्टमेंट पढ़ें। इस एडजस्टमेंट में कर रहे हैं कि जो हमारा रेंट बनता था, जो हमारा रेंट था 20% हमारा रेंट जो था, और 130 ऑफ द जनरल एक्सपेंस जो था उसका ताल्लुक स्पोर्ट क्लोथिंग शॉप से है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस में सबसे पहले लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस में सिर्फ 130 जाएगा। उसके बाद सर हम क्या लिखेंगे, रेंट लिखेंगे। अब रेंट क्या है, रेंट को बांटना है, 20% रेंट देना है। तो पहले रेंट देख लेते हैं, रेंट है कितना। रेंट हमारे पास आ रहा है 1150, 1150। अच्छा एक सीन है इसमें,
साल के आखिर में कुछ रेंट अक्रूड आ रहा है, ये रेंट अक्रूड है, साल के आखिर में रेंट अक्रूड आ रहा है। हफ्सा बेटा क्या करेंगे? साल के आखिर में कोई भी रेंट अक्रूड हो, फातिमा बेटा क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? प्लस करेंगे, शाबाश। तो हम इसमें प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद बाँटेंगे। ये हो जाएगा 1250 और इसका बेटा आप ले लें 20%, इसका आप ले लें 20%। आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी होगी, उसमें भी अपोर्शन करते थे। सेम एज़ यहाँ भी अपोर्शन करने का आ सकता है। तो जनरल एक्सपेंस में उसने बताया हुआ था कि आपने 130 लेना है, तो हमने 130 लिया और रेंट के अंदर वो कह रहा है कि रेंट का 20% लेना है। तो पहले एडजस्ट करेंगे, फिर आप 20% लेंगे। तो इसका 20% लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 250, इसका टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 350 और ये हो जाएगा 380, टोटल आ जाएगा 380। ये 380 माइनस करेंगे, आखिर में आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? यहाँ तक बातें क्लियर हैं? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट और उसके अलावा जो भी हैं हमारे पास बाकी चीज़ें जो हैं, ये सारी क्लियर हैं? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनता है, बाकी सारी बातें? ठीक है बेटा। तो इसके फॉर्मेट को एक नज़र आप देख लें और मैं आपको सवालात दूँगा, वो आपने करने होंगे, एनपीओज़ के, सब्सक्रिप्शन के सवालात करने होंगे। सेकंडली